हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी राजस्व लेखपाल परीक्षा की तिथि 19 जून को होना तय हुई है। उसी क्रम में आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम ग्रामीण परिवेश के 18 प्रैक्टिस सेट प्लस 4 जो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे यूपी राजस्व लेखपाल के और चकबंदी लेखपाल के, उनके ग्रामीण परिवेशन से संबंधित सेटों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो टोटल ये 22 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। आगे भी हम ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेटों को हल कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छा कर रहे होंगे। आज से हमारा सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट शुरू होते हैं। आज पहला प्रैक्टिस सेट है। हम रोजाना 1 या 2 प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सामान्य अध्ययन या जीके में हमारा लोगों का अच्छा स्कोर हो सके। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो ये मिडिवल हिस्ट्री से प्रश्न है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था। और ये कहाँ पर था? ये बुंदेलखंड वाले एरिया में पड़ता था। बुंदेलखंड वाले इनके एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं धंग। इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और अगर पूछा जाए कि ये चंदेल वंश का जो संस्थापक कौन था, तो ये नन्हुक था। और धंग के बारे में एक बार परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसने कालिंजर से खजुराहो को राजधानी स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 2 में गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखना है। लाला हरदयाल इसके सह संस्थापक थे। और ये 1913 में पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। ये पार्टी बेसिकली क्या करती थी कि ये जो विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे उनको एकजुट करना और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? यह बेसिकली देखिए तो यह ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा सटीक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यूपी SSC की अपनी कॉमन परीक्षाओं में ये जीएस में इस तरह के प्रश्नों को रखा गया था। तो पंचायत समिति जो होती है ये होती है ब्लॉक स्तर पर। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है। इसको विकास खंड भी कहा जाता है। अगर प्रश्न में दे विकास खंड स्तर पर तो ये होती है। इसका चीफ जो सरकारी अधिकारी जो यहाँ पर नियुक्त होता है वो होता है बीडीओ। इसका चयन यूपी पीसीएस परीक्षा के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नगर निकाय प्रशासन का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो नगर निकाय का प्रारंभ किया गया था मद्रास से। इसको चेन्नई भी बोला जाता है। और अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, तो उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है। 17वां नगर निगम कौन सा है? 17वां नगर निगम है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर 17वां नगर निगम है। और अगर देखा जाए तो 15वां नगर निगम कौन सा था? तो अयोध्या था। और 16वां नगर निगम की बात करें तो मथुरा था। क्वेश्चन नंबर 5, कस्टोडियल अकाउंट क्या होता है? तो ये जैसा कि नाम से ही लिख रहा है कस्टोडियल अकाउंट, तो कस्टोडियल अकाउंट होगा नाबालिग के हित के लिए जो खाता संचालित होता है, जिसमें उसके गार्जियन मेन होते हैं। तो इस तरह का खाता कस्टोडियल अकाउंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इस प्रश्न में आप लोगों को जैसा कि पता होना चाहिए कि 72 प्रतिनिधि थे, उन्होंने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है ए ओ ह्यूम। 1885 में ये एक सिविल सेवा सर्विस का कर्मचारी था, अवकाश प्राप्त कर्मचारी था। इसने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। और इससे पहले 1884 में एक गठित हुई थी जो इसका पूर्ण नाम था, तो उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इसी का नाम बदलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। अब इसमें देखने वाली बातें हैं कि जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। 1885 में गोकुलदास तेजपाल इंटर कॉलेज था। गोकुलदास तेजपाल इंटर कॉलेज में इसका हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे तो ये लिखावट पे ये मत जाना, आप लोगों के लिए ये रिवीजन क्लासेस, इसके तहत आप लोग सुनिए, प्रश्नों को देखिए जो कि एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लोग अपनी तरफ से और जोड़िए। जिन क्वेश्चनों के बारे में आप लोग जितना जान सकते हैं उतना आप लोग अपनी जानकारी इकट्ठा करिए। 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। और दूसरा जो इसका अधिवेशन हुआ था 1886 में, वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। और तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तीसरा वाला 1887 में, ये हुआ था मद्रास में। यहाँ पर मुख्य बात ये थी कि इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो थे बदरुद्दीन अली तैयब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश किरणों का 7 वर्णों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? साइंस से प्रश्न है ये, विज्ञान से, फिजिक्स का प्रश्न है, तो ये होगा प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो ये देखो गैलेना PbS, ये है लेड का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? त्वचा, यकृत, फेफड़ा, आमाशय। तो इसका सही उत्तर होगा आमाशय उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, बीबी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? तो बीबी का मकबरा बना था औरंगाबाद में। आगरा में आप लोगों को मालूम है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां कौन था? तो शाहजहां इससे पहले जहांगीर, जहांगीर के पहले अकबर, अकबर के पहले हुमायूं, हुमायूं के पहले बाबर। तो किस नंबर का है ये? आप लोग कमेंट में लिखिए। इसके बाद कौन होता है? औरंगजेब। ये हो गया क्रम, मुगल काल में जो राजा हुए हैं उनका क्रम हुआ। और भी नीचे हैं लेकिन ये जो हैं ये ज़्यादा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आप लोग बताइए। तो ये मुंबई में है। चारों जो मुख्यालय हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी? तो डीपी धर द्वारा पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। सहारा मरुस्थल है, बेनिन, टोगो, ये सब अफ्रीका के देश हैं। अफ्रीका में 55 देश पाए जाते हैं। मानचित्र से रिलेटेड क्लास हम जल्द ही कर रहे होंगे, जिसमें 5 से 6 वीडियो में हम लोग सारे मानचित्र देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक सामान्य व्यक्ति के लिए तीव्रता की ध्वनि, कितनी तीव्रता की ध्वनि उपयुक्त होती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए 50 से 60 डेसिबल उपयुक्त होती है। इसी तरह एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पिछली चकबंदी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था कि कृषि कार्यों में जो ट्रैक्टर प्रयुक्त होते हैं उनकी आवाज़ कितने डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए थी? तो उसका आंसर होगा 90 डेसिबल। इससे ऊपर का जो होता है वो शोर की गिनती में शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी विज्ञान भविष्य का निर्माता। क्वेश्चन नंबर 15, धर्म गार्जियन अभ्यास किस देश के मध्य हुआ था? आप लोगों को पता होना चाहिए कि तमाम तरह के अभ्यास अन्य देशों के साथ ये कराए जाते हैं। तो उसी क्रम में ये धर्म गार्जियन अभ्यास जो था ये जापान के साथ किया गया था। इसी तरह का एक पिछला करंट का प्रश्न है ब्राइट स्टार अभ्यास, आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्राइट स्टार अभ्यास, यह अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें 21 देशों ने भाग लिया था। 21 देशों ने भाग लिया था। कहाँ पे आयोजित कराया गया था? तो ये आयोजित कराया गया था भूमध्य सागर में। इसका भूमध्य सागर
और जो देश था वो मिस्र देश के आसपास इसका अभ्यास किया गया था। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्सपो में 2022 कहाँ होगा? तो ये होगा गुजरात, गुजरात गांधीनगर में, गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ये है मध्य प्रदेश के इंदौर में। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो इससे रिलेटेड इसका पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था। विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। और इसमें अगर देखें तो इसकी राजधानी लखनऊ कब से थी बनी? तो लखनऊ 1935 से पूर्णतः राजधानी बनी थी। अगर 1921 ऑप्शन हो तो 1921 से ये आंशिक रूप से राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि संविधान की 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये नगर पंचायत से संबंधित है। तो ये हो गई 74वां संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित। और 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल, दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है? तो आर्टिकल 129 129 के तहत कहा जाता है। 125 में क्या होता है? इसमें न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता, वेतन के बारे में इसमें जिक्र है। और जो हाई कोर्ट द्वारा निर्णय का पुनरावलोकन होता है वो 37। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके कौन से, किसने स्थापना की थी? तो इसके मुख्य प्रमुख थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बातें आप लोग लिखने पर मत ध्यान दीजिए, सुनिए इसको और समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आप लोगों को मालूम होगा पृथ्वी ऐसे बनी, तो ये अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री, 23.5 मकर रेखा दक्षिण में और 23.5 उत्तर में कर्क रेखा। और ये जो सीधी सीधी लाइनें होती हैं इनको देशांतर लाइनें बोला जाता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्षुद्र ग्रह की स्थिति किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो ये आसान सा उत्तर इसका होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। आप लोगों को मालूम होगा कि सूर्य, सूर्य के बाद जो ग्रह आता है बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया। तो ये यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ओरसांग किस नदी की सहायक नदी है? तो ओरसांग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सहायक नदियों से एक प्रश्न पूछा गया था 2015 के लेखपाल परीक्षा में कि कावेरी की नदी पूछी गई थी कि हेमवती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की कौन कौन सी? हेमवती, अमरावती, अमरावती के बाद हो गई एक सिमसा, सिमसा के बाद हो गई है एक, हो गई है काबिनी, और काबिनी के बाद अगर देखा जाए तो एक हो गई है, चलो काबिनी तक आप लोग याद रखिए। और कृष्णा नदी की देखते हैं तो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी,
कोयना के बाद है भीमा नदी, तो ये कृष्णा की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे देखो लिखा विश्व की किडनी नहीं, ये विश्व किडनी दिवस है। कब मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं पे हम कुछ और देख लें इम्पोर्टेंट, तो वो होंगे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और अगर यहीं पे पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। आप लोग सुनिए, देखिए और इसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 25, आईपीएल से रिटायर्ड होने वाले पहला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये पहले खिलाड़ी जो रिटायर्ड आईपीएल से लिए हैं आर अश्विन है। तो चलिए इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। और हमारे ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला जो है 22 प्रश्न, उसको देखिए। और आगे भी हम ग्रामीण परिवेश की क्लासेस शुरू करेंगे। रोजाना आपको ये ग्रामीण परिवेश और ये जीएस की क्लासेस मिलती रहेंगी। हम बीच बीच में टॉपिक वाइज क्लासेस भी लेते रहेंगे। धन्यवाद।